ये कहानी एक वृद्ध महिला और प्रार्थना की शक्ति की है, जो सिखाती है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना में कितनी ताकत होती है। एक दिन एक वृद्ध महिला सब्जी की दुकान पर जाती है। उसके पास सब्जी खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। वह दुकानदार से प्रार्थना करती है कि उसे सब्जी उधार दे दे, लेकिन दुकानदार मना कर देता है। महिला बार बार आग्रह करती है। इस पर दुकानदार खींच कर कहता है, तुम्हारे पास कुछ ऐसा हो जिसकी कोई कीमत हो तो उसे इस तराजू पर रख दो, मैं उसके वजन के बराबर सब्जी दे दूंगा। महिला कुछ देर सोच में पड़ जाती है। उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वह तराजू पर रख सके। थोड़ी देर सोचने के बाद वह अपनी पुरानी झोली से एक मुड़ा तुड़ा कागज का टुकड़ा निकालती है। उस पर कुछ लिखती है और उसे तराजू पर रख देती है। यह देखकर दुकानदार हंसने लगता है। उसे लगता है कि यह महिला बेवजह ऐसा कर रही है। फिर भी वह कुछ सब्जी उठाकर तराजू के दूसरे पलड़े पर रखता है, लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। कागज वाला पलड़ा नीचे रहता है और सब्जी वाला पलड़ा ऊपर उठ जाता है। यह देखकर दुकानदार को विश्वास नहीं होता। वह और सब्जी तराजू पर रखता जाता है, लेकिन कागज वाला पलड़ा नीचे ही रहता है। दुकानदार परेशान हो जाता है। आखिरकार वह तंग आकर उस कागज को उठाकर पढ़ता है। कागज पर लिखा होता है, हे श्री कृष्ण, तुम सर्वज्ञ हो, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। यह पढ़कर दुकानदार हैरान रह जाता है। उसकी आंखों में अनजानी चमक आ जाती है। वह समझ जाता है कि यह सब उस महिला की प्रार्थना का चमत्कार है। वह बिना कुछ कहे तराजू में रखी सारी सब्जी महिला को दे देता है। वहां खड़े अन्य ग्राहक जो यह सब देख रहे थे, दुकानदार को समझाते हैं, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। केवल श्री कृष्ण ही जानते हैं कि सच्ची प्रार्थना का मोल क्या होता है। यह घटना दुकानदार को जीवन का एक बड़ा सबक सिखाती है। उसे समझ में आता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना में कितनी शक्ति होती है। वास्तव में प्रार्थना में अद्भुत शक्ति होती है, चाहे वह 1 घंटे की हो या केवल 1 मिनट की। यदि सच्चे और समर्पित मन से की जाए तो ईश्वर अवश्य सहायता करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि उनके पास प्रार्थना करने का समय नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि ईश्वर को याद करने का कोई निर्धारित समय नहीं होता। उनके लिए केवल सच्चे दिल की पुकार मायने रखती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब भी हम जीवन में कठिनाई या असहाय महसूस करें, हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना में वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। ईश्वर हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं और सही समय पर उत्तर देते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में उनका स्मरण करें और उन पर विश्वास रखें। सच्चे मन से की गई प्रार्थना से हर समस्या का समाधान संभव है।